अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर रूट से मुतालिक, और कल हमने आपको स्क्वायर रूट मालूम करना सिखाया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय फैक्टर मेथड। तो आज अल्लाह के फजलो करम से हम फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड को देखेंगे। देखिए, ये सबसे मुश्किल मेथड होता है स्क्वायर रूट मालूम करने का। वैसे तो आप कैलकुलेटर आपका होता है, उसमें रूट का बटन दबाओ स्क्वायर रूट निकल आता है, तो ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मुल्क में ये है कि बस कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करने देते, अदरवाइज़ बाहर के ममालिक में तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हमारा मकसद आपको पढ़ाना है, तो इतना भी मुश्किल नहीं होता मेरे नज़दीक। अगर आपका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्क्वायर रूट मालूम करना बाय डिवीजन मेथड बहुत आसान है। बुक में आपके बड़े बड़े सवाल हैं, हम उन बड़े बड़े सवालों पे आने से पहले आपको पता है कि हम एक्सरसाइज पे आने से पहले आपको अपने पास से सवालात कराते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। मैंने पहला सवाल आपका बनाया हुआ है यहाँ पे 625, सही। तो हमने क्या बनाया हुआ है 625, ये एक सवाल बनाया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। देखें, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला कभी गलती नहीं करेंगे। और अगर आप अपने दिमाग के मुताबिक, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है और वो फिर दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि फिर उनसे गलतियां होती हैं, सही है। तो एक मामूली सी गलती आपका जो है ना सवाल का जो है ना बेड़ा गर्क कर देती है। तो देख लेते हैं 625 का आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले आप ये एक ऐसे लाइन मारेंगे, सही है मेरे बच्चों। फिर इस 625 साहब को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे साइड में आप बनाएंगे रफ वर्क। हर सवाल का रफ वर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रफ वर्क नहीं बनाते तो समझ लें कि आप सर बाबर के उसूलों को फॉलो नहीं करेंगे, और अगर आप सर बाबर के उसूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके उसूल मुझसे बेहतर हों, लेकिन मेरा 18 साल का तजुर्बा, 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप बहुत मुश्किल है कि वो सवाल, छोटे सवाल तो कर लेंगे, बड़े सवालों में मुश्किल। तो क्या करेंगे, ये मेरा सीधा हाथ है, आपका भी आप बैठे हुए लेक्चर देख रहे हैं तो ये आपका सीधा हाथ है। पेयर बनाएंगे। स्क्वायर का मतलब आप सबको पता है क्या होता है जब हम रूट में करते हैं। जैसे कि अगर हम 4 का स्क्वायर मालूम करें, ज़रा ये समझ लें, तो क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बनता है 2 का पेयर बनता है। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है पेयर, सही ना। फॉर एग्जाम्पल आपका 16 लाना है, ज़रा ये बात समझिएगा मेरी। अब अगर आप स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आप देखिए 16 कैसे आ सकता है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, तो क्या ये स्क्वायर होगा? नहीं, स्क्वायर रूट तो नहीं होगा ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वो भी 16 होता है, क्या वो स्क्वायर होगा? नहीं। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या ये स्क्वायर होगा? नहीं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, अब स्क्वायर होगा, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। तो ये बात अपने जहन में, मैंने आपके जो 3-4 लेक्चर हैं उसमें ये बात आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से बता दी है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो वो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी इस सवाल में डिवीजन मेथड के अंदर भी क्या लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके 16 नहीं लग सकते, 4 को 2 से नहीं कर सकते, हमें बस क्या होगा 2 को 2 से ही करना है, फिर 3 को 3 से करेंगे, फिर 4 को 4 से करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करती है, पेयर चल रहे होते हैं हर जगह पे 2 का पेयर, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 2, क्या होता है मतलब पावर 2, तो 2 का पेयर चल रहा होता है हर जगह पे। चाहे मैं यहाँ पे बनाऊँ पेयर, चाहे मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ पेयर, बस 2 के पेयर बन रहे होते हैं। क्लियर हो गई पहली बात। तो ये सबसे पहले आप इसको एक ऐसे डंडे से लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा, ऐसे उल्टे एल में आपने लिख दिया। फिर यहाँ से आप 2 का पेयर बनाएं। अब अगर 2 के पेयर बनते जाते हैं तो वेल एंड गुड। अब अगर जैसे यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना तो आप इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कैप बना देंगे। क्लियर है बच्चे। तो अब आपको ये 2 का पेयर जब भी आप डिवाइड करेंगे, देखें अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूँ तो यहाँ पे 625 की अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूँ तो 2 3 6 आ जाएगा, 25 बचा, फिर 2 ही कम 2 उतार लिया, 2 ही कम 2 हो गया, सही है ना। फिर 5 बचा, तो फिर इस तरह मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ समथिंग एल्स करके। तो हमें नॉर्मल डिवीजन नहीं करनी, हमें क्या मालूम करना है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो नॉर्मल डिवीजन और इसमें क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है कि यहाँ पे मेरी कंपल्जन है। क्या कंपल्जन है कि मैंने पेयर बना के चलना है, मल्टीप्लाई बाई पेयर से।
तो पहला स्टेप समझ में आ गया, उल्टे एल में इसको लिखा, यहाँ से दो दो के पेयर बनाऊंगा और जो पेयर नहीं बनेगा आखिर तक उसके ऊपर क्या बना दूंगा, कैप बना दूंगा। यानी कि इसको मैं सिंगल सॉल्व कर सकता हूँ और इसको लेकिन डबल ही सॉल्व करता हूँ। कैसे, अभी देख लेते हैं। अब देखिए सिंपल अगर डिवीजन होती 625 की तो आप देखें क्या करता, 2 3 जा 6 कर लेता, लेकिन ये क्या है, सिंपल डिवीजन नहीं है, ये क्या है आपका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ स्क्वायर रूट में जो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पेयर, आपकी मजबूरी है। आप टेबल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे भाई, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इसीलिए मैंने आपको 20 तक ये स्क्वायर रूट स्क्वायर आपको लेना सिखा दिया। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, मतलब ये टेबल है आपका, इसके अलावा आप कोई टेबल नहीं पढ़ सकते। सही मेरे बच्चों। तो अब हम यहाँ पे 2 3 जा 6 नहीं कर सकते, इनमें से कौन सा है, 2 2 जा 4 करेंगे, अगर 3 3 जा 9 करेंगे तो 6 से बड़ा हो जाएगा 9, तो हमें तो छोटा लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4। अब देखो उसूली तौर पे डिवाइड में क्या होता है, 2 2 जा 4 लिख देते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में ये वाला 2 नीचे भी लिखेंगे। कितनी दफ़ा लिखेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे, 1 2 और 3। अब 2 में 2 जमा करो, कितने आ गए, इसके यहाँ पे 4 आ गए। अब देखें, अब वही घिसा बेटा जो जिस तरह उसमें माइनस करते हैं, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2, कितने बचे, 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते, लेकिन ये स्क्वायर रूट है और ये पेयर है, ये पूरा 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। पूरा पेयर उतर सकता है, एक नंबर नहीं उतरेगा कभी भी। क्या उतरेगा, पूरा पेयर उतरेगा। क्लियर हो गई बच्चों, दोबारा देख लें, 2 दूनी 4 किया मैंने, सही ना, और ये वाला 2 जो उससे मल्टीप्लाई किया था वो नीचे भी लिख दिया, और 2 और 2 4 को जमा किया, 6 में से 4 गए, 2 बचे, ये 25 मैंने वैसे ही लिख दिया। सही है मेरे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या लाना है, 225 लाना है। क्या लाना है मुझे, 225 लाना है, 225 लाना। मजबूरी क्या है, टेबल में यहाँ पे यही पढ़ सकता हूँ, 2 2 जा 2 2 जा। तो अब मैं देखूंगा कि भाई इसके आगे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं कि ये 225 आ जाए। अच्छा, जो इसके आगे लगाऊंगा उसी से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा। समझ में आ रही बात। ये वाला 4 कहाँ से आया, ये जो 4 आया था ये मैंने यहाँ पे उतार दिया, सही ना। ये जो 4 आया था ये मैंने कहाँ उतारा, यहाँ पे उतारा, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ पे क्या किया हमने, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। मुझे तो क्या लाना था, 225 लाना था, इसका मतलब है 2 नहीं लगेगा। फिर रफ फर्क में गए, अब यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। जब आगे 3 लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 3 3 से ही करूंगा। सही, टेबल ही यही है हमारे। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मुझे क्या लाना था, 225, इसका मतलब है ये भी गलत है। फिर क्या करा, 4 के बाद 4 लगा दिया, तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, 4 से ही करूंगा। 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 4 जा 16 और 1 17। मुझे क्या लाना था, 225, ये भी नहीं है। अब फिर 4 लिखा, ये वाला 4 कहाँ से ले रहा हूँ, जो यहाँ पे आया। अब 5 लिखूंगा, तो नीचे मल्टीप्लाई भी किससे कराऊंगा बेटा, 5 से ही कराऊंगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 225। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या मेरे पास मल्टीपल आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा और 5 यहाँ पे लिखा, और जब 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 225। तो ये कितना हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती बस, लेकिन फिर भी लिख दें, इनको जमा करते हैं, 5 और 5 10, और ये 50 आ गया। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा ही, लेकिन फिर भी अगर आप लिख दें तो बेटर है, क्योंकि जब आप मैट्रिक क्लास में जाएंगे वहाँ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो 625 का डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर हो गई बात देखें इस सवाल में, अगर एक ही सवाल हम ढंग से समझ लें तो बाकी ये जितने भी सवाल हैं हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज 5 सवाल समझा दूँ, तो 5 सवाल मैं समझा दूँगा, 5 आप खुद कर लेंगे। तो फिर भी ये बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये बिल्कुल है। टेबल यही पढ़ते हैं, 2 2 जा 4, 3, बस यही कहानी है।
टेबल आपने याद करना है कि भाई 2 3 नहीं हो सकता, 2 5 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता। टेबल जब आप कर रहे हैं तो पेयर बन रहे हैं, 2 2 द 4 3, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही, उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। सही है, बुक में तो बहुत समझ ले कि बड़े बड़े सवाल दिए हुए हैं, तो मैं इसीलिए जो है वो थोड़ा शुरू में बच्चों को थोड़ा हल्का सवाल करा देता हूँ, ताकि जो है वो आप पहले इसको सीख जाएं, इसका तरीका सीख जाएं, फिर भले ही जितने भी बड़े सवाल आ जाएं, पैटर्न तो सेम ही होता है भाई। क्या होता है? पैटर्न तो सेम ही होता है। अभी फिर इसको ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 841 क्या है? 841 सॉल्यूशन कर लेते हैं। सही, बिल्कुल उसी तरह से 625 की तरह से 3 नंबर वाला पेयर बनाया, और ये सबसे पहले इसको उल्टे एल में लिख लेंगे हम, फिर पेयर बनाएंगे, और अगर एक बच रहा है तो एक, अगर नहीं बच रहा तो पेयर ही बनाएंगे। रफ वर्क इसमें ज़रूर बनाएंगे, आप देखें रफ वर्क ज़रूर बनाएंगे। अब आपकी मजबूरी क्या है? याद रख लें, ये टेबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यही मजबूरी है। 2 2 ज़ा 4 कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 कर सकते हैं, और 4 4 ज़ा 16 पढ़ सकते हैं, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह आप पेयर के साथ टेबल पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 करेंगे तो छोटा है वो, और अगर 3 3 ज़ा 9 पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा। अब 2 4 ज़ा नहीं कर सकते, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरी के तौर पे 2 2 ज़ा 4 ही करना पड़ेगा। और ये 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 और 2 4, 8 में से 4 गए 4। नॉर्मल डिवीजन में हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पेयर बना हुआ है, देखिए 2 का, ये पूरा 4 4 1 आ गया। क्या आ गया? 4 4 1 आ गया। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे 4 लिखा, तो अब यहाँ पे इसके आगे ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि 4 4 1 आ जाए? तो ये देखिए कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 4 आएगा, 3 लगाऊंगा तो 9 आएगा, 3 3 ज़ा कोने पे यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो 3 3 ज़ा 9। लेकिन बहरहाल अभी आपको दूसरा सवाल समझा रहा हूँ, इसलिए देख लेते हैं। अब देखिए 2 लगाया तो 2 2 ज़ा 4, जो नंबर आगे लगाऊंगा वही यहाँ पे मल्टीप्लाई भी उसी से कराऊंगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 हो गया। सही ना? 3 लगा दें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो गया। 4 लगा दें, 4 चौक 16, 4 और 1 5, 56 हो गया। सही ना? तो इसी तरह आप लगाते जाएं। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसके कोने में 1 आए, जिसके कोने में क्या है? 1। तो देखें, अब मैं अगर 5 लगाऊंगा तो 5 आएगा, 5 5 ज़ा 25, 6 लगाऊंगा तो 6, 7 लगाऊंगा तो 9 आएगा, 8 लगाऊंगा तो 8 8 ज़ा 9 लगाऊंगा तो 9 9 ज़ा 81। देखें कॉमन सेंस की बात है। कोने पे क्या आ जाएगा? जब 9 लगाऊंगा तो 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 इधर लगा, 8 ऊपर चला गया। 9 4 ज़ा 36, 36 में आप 8 जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 44। समझ में आई बात? ये बात क्लियर आई? लॉजिक समझ में आई? क्या लाना है मुझे? कोने में 1 लाना है। कॉर्नर वैल्यू क्या है? 1। अब सब में तो नहीं लगा के देखूंगा, इतना टाइम थोड़ी होता मेरे पास, तो मैं कॉर्नर वैल्यू को देख लेता हूँ। अच्छा यार 9 लगाऊंगा, 9 9 ज़ा 81 होंगे। अच्छा 1, हाँ 1, कोने में तो 1 आना है, तो 1 तो जब ही आएगा ना जब 81। अगर 8 लगाते तो 8 8 से कितने होते? 64। कोने में क्या आ जाता? आपका 4 आ जाता, 6 ऊपर चले जाता। तो आपने क्या लगाया? 9 लगा दिया। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9, तो ये कितना आ गया? 4 4 1, ख़त्म हो गया। और 9 9 18 का 1 लगा, और ये 5। सही है? तो ये कितना हो गया? 841 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपके पास? 29। कितना आसान है, देखें इतना मुश्किल नहीं है। जब 1 2 सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। अब ऐसा करते हैं 4 वाला देख लेते हैं, सही ना? सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। 1156 बनाया हुआ है मैंने। सही है, तो फिर वही, अब देखें 2 पेयर बन गए। अब आपने क्या लेना है? 2 पेयर। 11 को आपने देखना है, तो टेबल यही पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 लूँगा। 11 से छोटा 9 होता है। 16 नहीं ले सकता, 16 बड़ा हो जाता है तो 3 लूँगा। 3 3 ज़ा 9, और 3 यहाँ पे लिखूँगा। 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 11 में से 9 गए, 256। अब यहाँ पे रफ वर्क में क्या आ गया मेरे पास? 6 आ गया।
अब इस 6 के आगे क्या लगाऊंगा, ऐसा नंबर लगाऊंगा कि 256 आ जाए। तो देखिए कॉर्नर पे 6 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो 4 आएगा, 3 लगाऊंगा तो 9 आएगा, 3 3 जा 9, 4 लगाऊंगा तो शायद आ जाए, 4 4 जा 16, 4 लगा के देखते हैं, 4 लगा दिया, 4 4 जा 16 का 1 लगा, 4 4 6 जा 24, 256। सही, देखिए कितना आसान था, डायरेक्ट कॉर्नर वाला देख लिया मैंने। भाई कौन सा लगाऊंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर दफ़ा आए आप, लेकिन बहरहाल इस तरह ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कर सकते हो। तो क्या लगाया आपने यहाँ पे, 4 किससे मल्टीप्लाई किया था आपने, 4 से मल्टीप्लाई किया था, 256 आ गया आपका। सही ना, ये कितना हो गया 8 और 6 आ गया, ये ख़त्म हो गया, तो 1156 का रूट कितना आ गया आपका 34। दिस इज़ योर आंसर। डिवीज़न मेथड है। मुझे उम्मीद है 3 सवाल मैंने करा दिए, आपकी समझ में आया होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सही है, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कल हम इसको, मुझे आप SMS कर दिएगा कि सर एक बार फिर ये लेक्चर रिवाइंड कर दें। देखिए वीडियो उसका, लेक्चर का मकसद यही होता है कि आप रिवाइंड कर करके 100 बार देखें। अब ज़रा हम आ जाते हैं, आपका जो है वो 5वें सवाल पे आ जाते हैं। ये भी 4 नंबर, चौथे सवाल पे ये भी 4 नंबर वाला मैंने लिया है, 2401। सॉल्यूशन कर लें भाई इसका भी। सही, 2401 पेयर बनाया, ये पेयर बन गया। सही ना, तो टेबल की मजबूरी क्या है, वही है भाई। आप अब 24 से आप पढ़ सकते हैं 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। वैसे तो 3 8 24, 3 8 जा 24। सही ना, 4 6 जा 24, लेकिन आपकी पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर पेयर, पेयर से पेयर, 2 से 2, 3 से 3, यही टेबल पढ़ेंगे आप। सही है, याद रख लें, इसीलिए मैंने आपको ये लंबा टेबल आपको 20 तक मैंने कहा था, इसको याद कर लें, आगे जाके काम आएगा। तो कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये 4 जमा कर लिया तो 4 और 4 8 होते हैं। अब माइनस कर लें, 6 में से 4 गए तो कितने बचे आपके 2, और 2 में से 1 गए तो 1 बचे और 0 1। सही ना, तो ये रफ वर्क आपका चल रहा है। तो 1201, ओह सॉरी, यहाँ पे क्या आता है याद रख लें, एक बार फिर मैं बता दूं, जो ये जो इन दोनों को जमा करके 8 आया है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम। सही, तो ये 8 लिख दिया। अब देखिए दोबारा 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आपको पता है एक ही ऐसा है 10 तक की गिनती में 1 कब आता है, जब 9 आता है। 9 9 जा 81 होते हैं। कोने पे 1 कब आएगा, जब इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, 9 लगाऊंगा। सही, तो ये आप मतलब माशाल्लाह अगर आपको टेबल याद है और आप मतलब 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन में। तो 9 9 जा 81, 8 ऊपर चला गया, 9 8 जा 72। अब 72 में जब आप 8 जमा करें तो कितने होते हैं, 72 में आपने 8 जमा किए तो 80 हो गए, तो ये 801 आ गया। सही, तो आपको तो क्या चाहिए था, 1201 चाहिए था, इसका मतलब है ये नहीं है, 9 नहीं है। तो अब देखें और क्या हो सकता है भाई जिसमें 1 आ रहा है, 10 भी नहीं हो सकता, 11 हो सकता है। क्या हो सकता है, 11 11 जा करोगे तो हो सकता है 11 हो, क्योंकि उसमें भी कोने पे 1 आएगा। 11 11, तो अगर 11 ऊपर है तो इधर भी क्या लिखोगे, 11 लिखोगे। सही ना, तो अब ये डबल मल्टीप्लिकेशन आ गई, 1 1 8 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 8, तो कितना हो गया, 1 और 1 2, 8 और 1 9, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, कहीं गलती करी हमने, 4 चौक 16, सवाल लिखने में गलती करिए, कहाँ से हो रहा है, 9 9 81 7 7 49 0 12 0 1 आ रहा है। अच्छा भाई, 8 के आगे 9 9 81, 9 9 81, 8 9 72 और 8 80 होते हैं, 801 हो गया। हाँ देखें ना, ये हद है, मुझसे भी हद हो गई है। ये देखें कि 4 में से 6 निकाल दिए मैंने कभी कभी ऐसा भी होता है। सही, तो मतलब ये तो हद ही थी कि मतलब हद ही है। तो ये देखें 4 में से 6 नहीं जा सकते, ये एक अजीब बात सर ने आपकी करी, आज नया मैथ ईजाद करा है कि भाई 4 में से 6 तो नहीं जा सकते ना, तो आप इसको क्या कहेंगे, 1 कैरी लिया, 14 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 801। सही ना, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 8 और 9 लगा देंगे तो 9 9 जा 81 का
8 गया और यहाँ पे 801। सही है बेटा। तो देखिए ज़रा सी एक माइनस की गलती हुई, पूरा सवाल आपका गलत हो गया। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, 801 यहाँ पे आ गया, ये ख़त्म हो गया, 9 9 18 का 1 लगा, 98 आ गया। सही। तो कितना आ गया 2401 का रूट कितना आ गया आपका 49। क्लियर है मेरे बच्चों। सही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस उस टेबल को पढ़ना है, रफ वर्क जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है। अब एक 5 वाला भी कर लेते हैं। सही, अभी तक हमने 4 वाले, एक हमने 3 वाला किया, एक हमने वो किया, अब हम एक 5 वाला कर लेते हैं। सही, लेक्चर मेरे ख्याल में बड़ा हो गया ये, चलें कोई बात नहीं। असल में और कोई बात नहीं होती, जब ये अपलोड करते हैं ना हम यूट्यूब पे तो 2-2 घंटे ले लेता है, और कोई वजह नहीं है, वरना तो बड़े बड़े लेक्चर में बना लूँ। अब ये ज़रा बड़ा सा हम ले लेते हैं कि भाई इसमें ये साहब क्या बड़े वाले अगर सवाल आ जाए तो फिर क्या है। 5वां सवाल है ये 12 3 2 1। तो ये सोल्यूशन लिखेंगे। ये जितने सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉरी मैं करा रहा हूँ, ये सारे आपने कॉपी पे करने। सही, जो मैं करा रहा हूँ बोर्ड पे वो भी, और जो आपने समझ लें कि जो होमवर्क दूंगा वो भी। तो ये देखें, ये लिख लिया 12 3 2 1, पेयर बनाए, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो 1 1 जा 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और फिर ये 23। अब दोनों पेयर नहीं उतारेंगे, पूरा पेयर उतार देंगे, 23 हो गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तो देखिए अगर 2 भी लगाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा, तो 1 ही लगाएंगे यहाँ पे हम। सही, 1 लगाएंगे तो ये देखें 23 से छोटा होगा, 1 1 जा 1 2 1 जा। सही है, तो कितना 1 लगाया तो कितना हो गया 21 हो गया। तो ये 22 हो गया, 3 में से 1 2 गए, 1 गए तो 2 2 2 1। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया आपका। तो ये 22 आ गया। अब 22 के आगे क्या लगाएं कि भाई 2 2 1 आ जाए, तो ये तो बहुत ही आसान है, 1 लगाएंगे। तो 1 1 जा, जो यहाँ पे आगे नंबर लगाते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक लॉजिक है, इसको समझिएगा। 1 1 जा 1 2 2। सही है, तो बहुत ही आसान सवाल बन गया आपका। तो 2 2 1, यहाँ 1, ये 2 2 2। सही, ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 2 3 2 1। देखिए मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा कि आप अपने पास से सवाल कराएं। देखिए एक ही सवाल काफ़ी होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैंने तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 5 करा दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। ये मैं 10 के 10 सवाल दोबारा से, वैसे तो ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ होमवर्क के तौर के ऊपर। सही है ना, ये कोशिश करिएगा खुद से करें। सही है मेरे बच्चों, अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मुझसे फिर पूछें, मैं इंशाअल्लाह ताला, कोई ऐसी मुझे जल्दी नहीं है। सही ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही बहुत तेज़ चल रहे हैं और कोई ऐसी जल्दी नहीं है। आप मुझसे फिर पूछेंगे तो मैं आपको फिर ये पूरा जो है ना स्क्वायर रूट का ऐसे ही समझा दूंगा जैसे मैंने कभी नहीं समझाया था। सही है, दोबारा से आपको समझा दूंगा। तो ये होमवर्क देख लें, ये 5 सवाल तो वो हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। सही ना, सही। और ये 5 सवाल वो हैं जो मैंने आपको नहीं कराया, तो इसको नीचे अलग से लिख देता हूँ मैं। सही, ये देखिए बुक में आने से पहले अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक दफ़ा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर ये स्क्वायर रूट बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं। सही है, तो ये 10 सवाल हैं। मैं इसको अभी जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये क्या लिखे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा डिवीज़न मेथड समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। स्क्वायर रूट को ही कंटिन्यू करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदा रहे। तो सही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।